इस संसार का सबसे अटल और कठोर सत्य है मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे अब तक कोई भी इंसान टाल नहीं पाया। आपने अक्सर देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब भी कोई व्यक्ति इस लोक को छोड़ देता है तो उसके शरीर का अंतिम संस्कार अग्नि के माध्यम से किया जाता है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि शरीर के पंच तत्वों में विलीन हो जाने के बाद उसकी आत्मा का क्या होता है? अंतिम संस्कार के बाद वो सूक्ष्म आत्मा कहाँ जाती है, किस मार्ग का अनुसरण करती है और उसके साथ वास्तव में क्या घटित होता है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद ही 2 यमदूत सिर्फ 24 घंटे के लिए आत्मा को ले जाते हैं। इन 24 घंटे में मृतक के परिजन उसके शरीर का अंतिम संस्कार और अन्य कर्म करते हैं। आत्मा को तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों को दिखाया जाता है। इसके बाद यमदूत आत्मा को वापस उसके घर छोड़ देते हैं। उसके बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के बीच रहती है, यानी 13वें तक आत्मा अपने परिजनों के साथ ही रहती है। इसके बाद मार्ग दिखाए जाते हैं। अब इनमें से किस मार्ग पर आत्मा को भेजा जाएगा, ये उसके जीवन में किए गए कर्मों पर ही निर्धारित होता है। पहला आर्ची मार्ग है, यानी देवलोक की यात्रा का मार्ग माना जाता है। दूसरा मार्ग धूप मार्ग है, जिसे पितृलोक का मार्ग बताया गया है। और तीसरा मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग है, जो नरक की यात्रा के लिए होता है। अपने पाप और पुण्य को निर्धारित समय तक भोगने के बाद आत्मा को फिर से शरीर मिलता है। इतना ही नहीं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक के मार्ग में कई प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं बाधाओं में से एक है यमलोक के मार्ग पर पड़ने वाली वैतरणी नदी। ऐसा माना जाता है कि पुण्य आत्मा तो इस नदी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेती है, लेकिन पापी आत्मा इस नदी में बुरी तरह प्रताड़ित होती है। गरुड़ पुराण में पक्षीराज गरुड़ श्री हरि से पूछते हैं कि हे प्रभु, मृत्यु लोक और यमलोक के बीच जो वैतरणी नदी स्थित है, उससे जीवात्मा का क्या संबंध है और उसे इस नदी से कैसी सजा भुगतनी पड़ती है? जिसके उत्तर में भगवान श्री हरि ने कहा कि हे गरुड़, जो भी पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है वो रक्त रूपी जल पात्र में रखे घी की तरह खोली जाती है। इस नदी का रक्त रूपी जल कीटाणुओं और वज्र के समान सूंड वाले जीवों से भरा रहता है। साथ ही ये नदी घड़ियाल, मगरमच्छ और इनके ही जैसे अनेक हिंसक और मांस भक्षणों से भरी हुई होती है। नदी में जैसे ही पापी आत्मा का प्रवेश होता है, वो 12 सूर्य की गर्मी के संतुलित तपने लगती है। उस महाताप में पापी चिल्लाते हुए करोड़ विलाप करने लगता है। जब उससे बर्दाश्त नहीं होता, तब वो दुरात्मा उस भयंकर रक्त रूपी जल में डुबकी लगाने लगती है। जिन लोगों ने अपने जीवन में पाप किए होते हैं, उन्हें नरक भेजा जाता है। वहीं जो अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बुरे कर्म करने वालों को नरक में दंडित किया जाता है। वही अच्छे कर्म करने वालों को स्वर्ग में सभी तरह की सुख सुविधाओं के साथ रखा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिन आत्माओं को स्वर्ग में स्थान मिलता है, उन्हें यमराज स्वयं अपने भवन से स्वर्ग के द्वार तक छोड़ने जाते हैं, जहां अप्सराएं उनका स्वागत करती हैं। वहीं जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और जीवन भर किसी दूसरे का हित नहीं करते, उन्हें नरक में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण में अलग अलग नरकों का भी जिक्र किया गया है, जहां मृत आत्मा को पापों की सजा मिलती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में अंधात्मस्त्रम नरक के बारे में कहा जाता है। यह नरक उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने साथी को केवल लाभ या उपयोग की एक वस्तु समझते हैं। इस नरक में उनकी आत्माओं को मारा जाता है। ये क्रम बहुत तेज गति से चलता है। वही तमिश्रम नरक में उन लोगों को जगह मिलती है जिन्होंने अपने जीवन में दूसरों की संपत्ति हड़प रखी होती है। यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए, और दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सजा का समय समाप्त ना हो जाए। कुम्मीपाकम नरक में शिकारी लोगों, यानी उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ उनके इस कर्म की सजा में उन्हें खोलते तेल में उबाला जाता है। वहीं असिता पत्रम नरक में वो लोग आते हैं जो अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं, जिम्मेदारियां से भागते हैं। इस नरक में उन लोगों की आत्माओं को फेंका जाता है। यहाँ लाकर उन्हें तब तक चाकू से छलनी किया जाता है जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाते। गरुड़ पुराण में कलासूत्रम नरक के बारे में बताया गया है कि यहाँ उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया। इस नरक में बुरे कर्मों की सजा देने के लिए अधिक गर्मी में तब तक रखा जाता है जब तक उनकी सजा की सीमा समाप्त नहीं हो जाती। तो आपने जाना कि अंतिम संस्कार के बाद आत्मा किन किन चरणों से गुजरती है, और ये भी समझा कि उसके कर्मों के आधार पर उसे स्वर्ग या नरक में स्थान कैसे प्राप्त होता है। तो अच्छे कर्म करें और नरक की यातना से बचें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।